हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की बड़ी भर्ती आने वाली है। विज्ञापन आने के आसार दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं सब कुछ डिटेल, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है दिसंबर के महीने में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार भी इसके पहले 2022 में आई थी, तो अभी इसी महीने में आई थी, तो बहुत जल्द अगले महीने जनवरी में एग्जाम करा लेता है। तो अभी इनकी तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि कितने पद हमारे पास खाली हैं। लगभग 33,000 कुछ पद खाली हैं उनके पास, जो कि अभी पूरा डिटेल कितना आएगा, कितना पद, ऐसा नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। कुल मिलाकर जोन वाइज था, इसमें 300, 400, 500 ऐसे कुछ जोन था। मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा। अभी इस बार का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने के आसार पूरी तरीके से दिख रहे हैं, रास्ता साफ हो चुका है। तो आइए दिखाते हैं कितने पद आ सकते हैं। तो बहुत जल्द आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर वाले भी इसमें भर सकते हैं। एग्रीकल्चर स्पेशल होता ही है। AG3 टेक्निकल वाले में आप लोग एग्रीकल्चर वाले स्पेशल होते हैं, बाकी सारे ग्रुप का अलग अलग होता है। प्लेन ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। वहीं कॉमर्स का स्पेशल आता है, एग्रीकल्चर का स्पेशल आता है, बाकी बीटेक वाला, इंजीनियरिंग वाला पोर्शन भी अलग अलग आता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और किस जोन में कट ऑफ कम जाती है, किस जोन से आप भरेंगे, आपका हो सकता है सिलेक्शन। आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, एज, एलिजिबिलिटी और वही एग्जाम पैटर्न। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं पहले नोटिफिकेशन में कितनी पद की ये इन्होंने अपने अध्यायन में दिखाया है। ये देख लीजिए कुछ पोस्ट वाइज, जोन वाइज कैटेगरी। थर्ड में देख लीजिए ये 30 मतलब जून तक इन्होंने अपना डाटा निकाला था कि किस कैडर में कितना खाली है। देख लीजिए इन्होंने दिखाया था। ये देख लीजिए पोस्ट बेस्ट जोन में, ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा खाली है। देख लीजिए एग्रीकल्चर वाले, इसमें ये एग्रीकल्चर वाले असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में भर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में इसमें एग्रीकल्चर वाले भरते हैं। और इस हिसाब से देख लीजिए पूरा ये पोस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा। देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इस बार दिखाई जा रही है। टोटल नीचे 27,345 दिखाई जा रही, प्लस और भी हैं। तो मिला के 33,000 से बस प्लस पद खाली दिखाए गए हैं इसमें अभी तक एफसीआई में। हो सकता है अगर इतनी पूरी वैकेंसी आ जाती है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा अंदाज़ा ये है कि पूरी वैकेंसी नहीं आएगी। आपको देखने को मिल जाएगा करीब 7-8 हज़ार तक यहीं तक दिखता है, यहीं तक देते हैं, बाकी पूरी वैकेंसी ये लोग नहीं देते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं कितनी आती है। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भले सब लोग चिल्ला रहे हैं 33,000, 33,000। अभी ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कितनी वैकेंसी आएगी। आ भी सकता है 33,000, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास पद खाली तो हैं, लेकिन सारे पद नहीं देते हैं ना, कुछ पद को उन्होंने रिजर्व रख देते हैं। तो उस हिसाब से बड़ी वैकेंसी है। अगर 33,000 आता है तो आप लोग को सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। आप लोग अगर आराम से बस इंग्लिश थोड़ा सा मजबूत रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें तैयारी करते रहिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ इसमें करते रहिए। मेंस के लिए आपको दिखाएंगे क्या क्या। इसमें 2 फेज़ का एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस, फेज़ 1 फेज़ 2। तो उसी हिसाब से आपको फेज़ 1 क्वालिफाइंग होता है, फेज़ 2 होता है जो उसमें आपको फाइनल मार्क, फाइनल कट ऑफ फेज़ 2 के जो मार्क पाओगे अपटेंट, उसी के हिसाब से बनता है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या क्या पैटर्न था, उसी हिसाब से हम इस वाले में भी नोटिफिकेशन ऐसे ही आएगा। अब उसमें एज लिमिट, एज काउंट 18 से 25 वर्ष है, लेकिन इस बार जनवरी से एज काउंट होगा। तो अगर दिसंबर में आती है तो वो अपना जुलाई से काउंट करेंगे। अगर जनवरी के बाद आती है तो हो सकता है जनवरी में भी काउंट करें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन के नज़दीक डेट रहता है वही वो लोग काउंट करते हैं। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन में क्या क्या पैटर्न था। ठीक है, तो ये देख लीजिए प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन आया था। ये 2022 के एडवर्टाइजमेंट में आया था। देख लीजिए इसमें 2022 में आया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया था। तो ये उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, देख लीजिए इसमें। और इसमें पे ग्रेड भी दिया गया। पे ग्रेड बहुत अच्छा खासा होता है और पोस्ट कोड भी दिया रहता है। तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट क्या है ये देख लीजिए।
1/8 से यहाँ पर काउंट किए थे, 1 अगस्त से ये लोग काउंट किए थे, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए पूरा पोस्ट कितना कितना आया था, बहुत ज़्यादा नहीं याद है, टोटल कितना आया था 2338, टोटल 2388 पोस्ट ही आई थी उस समय 2022 में। अगर इस बार पूरा वैकेंसी आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी। तो इसमें ये देख लीजिए टेक्निकल वाले में सब लोग भरते थे, जिसमें कितना पोस्ट आया था, टोटल 611 पोस्ट आया था, और जिसमें से अनरिजर्व 352 अकेला था, ठीक है। वहीं ओबीसी 113 था, और ये एग्रीकल्चर स्पेशल वाले इसमें भरते हैं, ठीक है। बाकी में अलग अलग कैटेगरी वाले भरते हैं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रहता है, आगे भी हम दिखाएंगे। तो आपको एज लिमिट में क्या है, 18 से 25 साल, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जोन वाइज था, इसमें ये नॉर्थ जोन में आया था 2388, साउथ जोन में आया था 989, ईस्ट जोन में आया था 768, वेस्ट जोन में आया था 713, और नॉर्थ ईस्ट जोन में आया था 185। कुल मिला के ये जोन वाइज आता है, और इसमें अप्लाई सिर्फ एक ही जोन में, किसी एक जोन में किसी एक पद पर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बच्चे सभी जोन में भरते हैं। अब इसमें कुछ जोन में इतनी कम कट ऑफ चली जाती है, कुछ जोन में हाई चली जाती है। ये तब होता है जब जिस जोन में बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो उस हिसाब से ये होता है। तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो यही होता है, अगर हिंदी भाषी वाले क्षेत्र जो हैं वो साउथ जोन में भरते हैं या नॉर्थ ईस्ट पूर्वी जोन में भरते हैं, तो उस जोन में बहुत बच्चे उधर जाना नहीं चाहते हैं, तो उस हिसाब से उधर कट ऑफ कम जाने का चांस रहता है। तो हम दिखा देते, पूरा ये था प्रीवियस नोटिफिकेशन था। और जिसमें आप पे स्केल देख लीजिए, पे स्केल बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए टेक्निकल का देख लीजिए 28,200 से 79,200 तक ये इसका पे स्केल है, ठीक है। इतना आप उसको पाएंगे, शुरुआती पर ही आप 40,000 से प्लस पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें पूरा। और वहीं एज लिमिट की बात मैं कर लेता हूँ। एज लिमिट मैंने बताया 18 से 25, और वहीं SC ST, ठीक है। SC ST कितना है, 5 साल छूट है। ओबीसी आरक्षित वर्ग के लिए 3 साल, ठीक है। इनके लिए स्पेशल छूट मिलती है। अगर इनसे ज़्यादा भी एज रहेगा उनको 2 साल, 3 साल और 5 साल छूट मिलता है। बाकी ये जो ब्लाइंडनेस, लो विजन है, हियरिंग डिविजिबिलिटी वालों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन 1% दिया गया है इसमें, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से डिविजिबिलिटी आएंगे पूरा नोटिफिकेशन में दिया रहेगा। अभी ये प्रीवियस ईयर हम दिखा रहे हैं। हम अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें देख लीजिए जो जेई सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट आएगी उसमें आप डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, और डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप कहीं पर भी 1 साल प्राइवेट तौर पर उस पर कार्य किए हों, यदि आपके पास डिप्लोमा है। डिप्लोमा मतलब ये पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है। ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। और वहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेम वही है, इलेक्ट्रिकल डिग्री होनी चाहिए और मैकेनिकल डिग्री होनी चाहिए, और डिप्लोमा है तो उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये अब बात कर लें स्टेनो ग्रेड सेकेंड के लिए। इसमें है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन प्लस 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास टाइपिंग होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टेनो ग्रेड सेकेंड के लिए। अब बात कर लेते हैं AG थर्ड जनरल के लिए, जो इसमें जनरल तौर पर होता है। इसका पोस्ट कोड D है। इसमें देख लीजिए, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से, बस केवल ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए बस, ठीक है। उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये तो आपको सबको पता है, इतना दिए रहता है। तो जनरल AG थर्ड जनरल में ओनली ग्रेजुएशन डिग्री। अब AG थर्ड अकाउंटेंट में अकाउंट्स में इसमें BCom वाले, मतलब कॉमर्स वाले, ओनली कॉमर्स स्पेशल वैकेंसी है। कॉमर्स वाले भी उनका बहुत बढ़िया चांस। अब बात कर लेते हैं AG थर्ड टेक्निकल एग्रीकल्चर वाले। इसमें AG थर्ड टेक्निकल में BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन चेंज कर दिए हैं। इसमें देख लीजिए बहुत सारे लोगों को, बाहरी वालों को भी घुसा दिए हैं। BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए या BSc होना चाहिए। इसमें से 2 सब्जेक्ट, किन्हीं 2 सब्जेक्ट, मतलब कि आपके पास यदि आप BSc बॉटनी से करते हैं, जूलॉजिस्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्रीज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं, फूड साइंस, वो भी एलिजिबल होंगे।
ठीक है, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन है, बॉटनी जूलॉजी वाले भी इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वो सब भी इसमें घुस जाते हैं। लेकिन ये गलत है, एग्रीकल्चर ओनली करना चाहिए, लेकिन घुसा देते हैं, तो क्या किया जाए। उसके अलावा आपके पास बीटेक है, बीटेक डिग्री मतलब बीटेक है, आप बीटेक में फूड साइंस है, या फूड साइंस टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजीज पढ़े हैं, ये सब होगा आपके लिए, वो भी इसमें टेक्निकल में एलिजिबल किए जाते हैं। और प्रोफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर ये सब में दिया रहता है। तो ये जी थर्ड टेक्निकल के लिए इसमें एग्रीकल्चर वाले भी रहते हैं, बीएससी बायो वाले भी रहते हैं, मतलब बॉटनी जूलॉजी वाले भी रहते हैं, बाकी बीटेक एग्रीकल्चर फूड साइंस बायोटेक्नोलॉजी ये सब उसमें एलिजिबल किए जाते हैं। फॉरेस्ट्री और वो हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं एजी डिपोस। ये एजी जो डिपोट होता है, इसमें एजी थर्ड डिपोज में इसमें सबसे कम कट ऑफ इसी में जाता है, एजी थर्ड डिपोट में। इसमें क्या है, ये ओनली ग्रेजुएशन डिग्री है, ओनली ग्रेजुएशन। और वही एजी थर्ड हिंदी, ये भी बहुत ही, इसमें भी बहुत अच्छा जाता है, इसमें भी बहुत कम कट ऑफ जाता है। एजी थर्ड हिंदी, एजी थर्ड हिंदी में क्या है, डिग्री या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट, आपके पास हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब कि सेकंड तौर पर आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन आना चाहिए। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स ऑफ ट्रांसलेशन, आपके पास ट्रांसलेशन के लिए जो ट्रांसलेटर होते हैं नहीं, वो किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से सर्टिफिकेट होता है 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए, एक बनता है डिप्लोमा के तौर पर, एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो होना चाहिए। और वहीं क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ इवन द फैक्ट ऑफ द मेजर वर्क असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्स, मतलब किसका है कि आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें योग्यता यही है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ साथ किसी भी स्ट्रीम में हो, उसके साथ साथ आप हिंदी उसमें मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री में हिंदी मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको 3 साल उसमें पढ़ा होना चाहिए यदि आप बीए किए। उसके साथ साथ आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी, और वहीं सर्टिफिकेट हो या कोई डिप्लोमा हो ट्रांसलेटर का, 1 ईयर का बनता है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में बनता है, कॉलेजों में होता है, तो वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और वहीं अच्छा हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए, इसमें हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो इतना आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो हिंदी एजी थर्ड हिंदी इसीलिए तो इतना ज़्यादा इसमें क्वालिफिकेशन बता दिया है। तो इसमें बच्चे बहुत कम आते हैं, तो इसमें सीटें खाली चली जाती हैं, तो कट ऑफ बहुत कम जाता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ मारा मारी रहता है जी थर्ड टेक्निकल में, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे एग्रीकल्चर वाले भी रहते हैं, जूलॉजी बॉटनी बीएससी वाले भी रहते हैं, बीटेक वाले भी सब रहते हैं, साइंस स्ट्रीम, क्योंकि वो मेंस में उनका फायदा रहता है, मेंस में उनका सब्जेक्ट रहता है, मेंस में 2 पेपर होते हैं। तो देख लीजिए इसमें नोट सबसे साफ साफ लिखा है, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन, ठीक है, ओनली 1 जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं, और ओनली 1 पोस्ट, किसी एक पोस्ट पर, और ऑनलाइन आप वो ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उस हिसाब से हम आपको नया वीडियो लेकर आएंगे कैसे क्या भरना है। तो एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया था पहले ही, SC ST 5 साल और वहीं OBC के लिए 3 साल। तो बात आगे कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, फेज 1 फेज 2 एग्जाम, ठीक है। फेज 1 में क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले फेज 1 सबके लिए रहेगा, ये फेज 1 में इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, जनरल स्टडी रहेगा। इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन GS, 25-25 मार्क, मतलब 100 मार्क के 100 क्वेश्चन, टोटल 60 मिनट ही मिलने वाले हैं, ठीक है। बाई लैंग्वेज सभी रहेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में ही रहता है। 15-15 मिनट का ही आपको ड्यूरेशन मिलने वाला है, क्यों आपको इसमें एक साथ पूरा टाइमिंग नहीं मिलता है, सिर्फ सेशनल वाइज टाइमिंग मिलता है एफ की तरह, ठीक है। तो 15-15 मिनट का ड्यूरेशन 60 मिनट का मिलने वाला है। SSC वाले पूरा वही पैटर्न ही अपनाते हैं। अब बात कर लेते हैं फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में आपको 1/4 माइनस मार्किंग भी है, देख लीजिए सबसे बड़ी चीज़, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/4 का।
0.25 मार्क कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन गलत करेंगे। आपके वैकेंसी के अनुसार फेज फर्स्ट में कट ऑफ निकालेंगे, उस हिसाब से आपको क्वालिफाई कराया जाएगा फेज सेकंड के लिए। तो फेज सेकंड में क्या होगा, फेज सेकंड में आपको जो पोस्ट कोड ए है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग जेई के लिए है, तो उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और दोनों के लिए ही एक ही साथ दोनों पेपर होता है। एक ही मतलब ऑनलाइन टेस्ट में दोनों पेपर ही होता है एक साथ। तो वहीं देख लीजिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दो जेई में होगा। स्टेनो ग्रेड थर्ड में केवल ओनली पेपर थर्ड होगा, ठीक है, ओनली पेपर थर्ड होगा। उसके बाद से आपको टाइपिंग करा देंगे। वहीं एजी थर्ड जनरल के लिए बात कर लेते हैं, ओनली पेपर फर्स्ट होगा, इसमें एक ही पेपर होगा। फेज सेकंड में भी पेपर होगा, और वहीं अकाउंटेंट में पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा। एजी टेक्निकल में फर्स्ट और सेकंड होगा, ये देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा एक ही साथ। और डिपोज में केवल ओनली 1 पेपर होगा। हिंदी एजी हिंदी थर्ड में फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। तो उस हिसाब से देख लीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर में क्या सिलेबस। फर्स्ट पेपर में 120 मार्क का रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और वो कितने 90 मिनट का रहेगा। 120 क्वेश्चन रहेगा, और 120 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, 120 क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 न्यूमेरिकल, 25 मैथ। फिर उसके बाद बात करते हैं 45 आपका पूरा रहेगा वो सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें से 45 में रहेगा 25 आपका रहेगा जनरल स्टडी रहेगा पूरा, और वहीं 10 क्वेश्चन जनरल साइंस रहेगा, और करंट अफेयर 5 क्वेश्चन रहेगा। तो मिला के 45 क्वेश्चन ही हो गया, और बाकी सारे के लिए 20-20 मिनट मिलने वाले हैं, और बाकी ये 45 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिलने वाला है। पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर सेकंड होगा, पोस्ट स्पेसिफिक हिसाब से 60 मार्क का होगा, ठीक है, 120 मार्क मतलब 120 रहेगा, इसमें मार्क 120 रहेंगे, क्वेश्चन 60 मल्टीपल 60 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, 60 मिनट मिलने वाला है इसमें, 60 मिनट 60 क्वेश्चन। पेपर थर्ड में 120, वही वाला पेपर फर्स्ट की तरह 90 मिनट। अब इसमें बात सिलेबस कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट का सिलेबस मैंने बता दिया, ये जनरली सबका रहेगा, ये चाहे जो कैटेगरी से रहेंगे, चाहे जिससे पोस्ट से रहेंगे, ये पेपर सबके लिए पेपर फर्स्ट रहता है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क का, और 190 मिनट करेगा। अब वहीं बात कर लेते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में ड्यूरेशन 60 मिनट मिलने वाला है, और उसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और देख लीजिए एजी थर्ड ग्रेड के लिए इसमें क्या क्या रहेगा, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एग्रीकल्चर रहेगा, बॉटनी रहेगा, जूलॉजी रहेगा। ग्रुप ए के लिए यदि आप ग्रुप ए चुनते हैं, तो आप ग्रुप बी लिए तो एग्रीकल्चर रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा। तो आप दोनों में से किसी एक कोड पर अप्लाई करेंगे, तो दोनों में से एक ही आप अपने नॉलेज के हिसाब से एक आप उसमें चुन सकते हैं, जिसमें आपको वही पेपर सेकंड देने को मिलेगा। और कितने क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी फेज सेकंड के अनुसार ही मेरिट आपकी बनती है। तो ऐसे ही सबका है 60 क्वेश्चन, जो भी जिस स्ट्रीम से अप्लाई करेगा तो वो है। और इस पेपर सेकंड रिलेवेंट जो नॉलेज है उसको दिया गया है सिलेबस। हाँ, इसमें देख लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल में, पोस्ट एफ में एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रहेगा, सीरियल और पल्स क्रॉप। एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी रहेगा, प्लांट प्रोटेक्शन रहेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रहेगा। मतलब सीरियल क्रॉप रहेगा, और पल्स क्रॉप के बारे में आपको पढ़ना, और एंटोमोलॉजी पढ़ना, प्लांट प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इतने सही रहेगा। बॉटनी में सेल बायोलॉजी, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, ईटीसी, बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये रहेगा। वहीं जूलॉजी में रहेगा एनिमल सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडेटरी, वहीं वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट और रोडेंट्स रहेगा। केमिस्ट्री में रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक, एल्केलेंस, एल्केन्स, एल्केलाइन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड और एसिड,
इनऑर्गेनिक रहेगा और डेली लाइफ केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी रहेंगे फैक्ट वो रहेगा। फिजिक्स में मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि सिलेबस बहुत छोटा ही है, पर इसमें से बहुत क्वेश्चन बहुत बेसिक ही पूछता है। बाकी इसमें मेन रोल अदा करता है इंग्लिश वाले भी जो, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी वाले जो है इंग्लिश में थोड़ा सा मार खा जाते हैं, क्योंकि 80 के लेवल का पूछता है। तो उसमें से आप जो ग्रुप चुनेंगे उस ग्रुप का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं पेपर सेकंड में। पेपर थर्ड में क्या रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। पेपर थर्ड एजी टेक्निकल के लिए नहीं है, पेपर थर्ड एक ही 2 पोस्ट के लिए है। तो उसमें रहेगा सेम, इसमें भी रहेगा 120 मार्क का रहेगा, 120 क्वेश्चन 90 मिनट। इसमें इंग्लिश मतलब कि जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, इसमें मैथ नहीं है, मतलब रीजनिंग रहेगा। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस, पूरा कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन है। तो मतलब ये पेपर थर्ड के लिए है। पेपर थर्ड इसमें एजी टेक्निकल वाले के लिए नहीं होता है, ये कुछ ही के लिए होता है। जैसे पेपर थर्ड किसके लिए है मैं बता देता हूँ। ओनली 1 पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए है, ठीक है, ओनली 1 पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये सब आपके सामने दिए गए हैं। आपको इसे माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। तो इस हिसाब से पूरा पेपर का पैटर्न है। और आपका फाइनल सिलेक्शन फेज 2 में जो ऑप्टेंट मार्क होंगे उसी के कट ऑफ के अनुसार आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जोन वाइज दिया गया है, तो उस जोन में आप लोग जिस जोन अप्लाई करेंगे उस जोन में अलग अलग कट ऑफ अलग अलग बनती है। फिर बाद में स्किल टेस्ट होगा जिसका टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फेज 1 फेज 2 होगा। इस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये दिया है कि सिर्फ एक पोस्ट, ओनली 1 पोस्ट अप्लाई, ओनली 1 जोन। तो ये सब आगे इन्फॉर्मेशन पूरा वही अप्लाई कैसे करें तो आपको मैं बता दिए पूरा। ये FCI में बड़ी वैकेंसी मतलब कितनी 33,000 सब बोल रहे हैं, लेकिन अगर हो सकता है इतनी आ जाएगी तो बड़ी बात है। अगर वो अभी तो कोई वो नहीं निकाला गया, सिर्फ उन्होंने अपनी पोस्ट पद खाली को बताया है। तो FCI की तरफ से ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन दिसंबर में जहाँ तक है वो आ सकते हैं, दिसंबर या जनवरी, इसी 2 महीने में आने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए जो भी है। तो बहुत वो नहीं है, बहुत कठिन पेपर नहीं होता, मिनिमम ही मतलब कि एवरेज ही रहता है। क्योंकि मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे तो प्री हो गया था, मेंस में ही दिक्कत हो गई थी। तो उस हिसाब से आप लोग इस बार तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही इससे जुड़ी संबंधित सभी खबरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।